बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी किचन की डीप क्लीनिंग। यहाँ पे जितने भी ड्रॉर्स वगैरह थे, दरवाजे वगैरह मैंने क्लीन कर लिए थे और फिर मुझे याद आया कि क्लीनिंग तो ऐसे भी मैं कर ही रही हूँ, तो क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। और ये चेक करें जी, चीज़ों का हश्र क्या हुआ हुआ है। मैं तकरीबन 1 माह के लिए घर में नहीं थी। आपके साथ मैंने शेयर किया था कि अपनी सिस्टर की तरफ चली गई, वहाँ पे 10 दिन लग गए। फिर अपनी अम्मी के घर चली गई, मेरी भाभी ठीक नहीं थी, वहाँ पे 8-10 दिन लग गए। फिर बाद में गई बेबी देखने भाई की तरफ, तो वहाँ पे भी मेरा हफ्ता तकरीबन चला गया। तो तकरीबन 1 माह के बाद मैं घर आई तो सारा किचन का जो सिस्टम है वो उल्ट पुलट हुआ हुआ था। ज़ाहिर सी बात है कि जो भी एक इंसान सिस्टम चला रहा होता है तो वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है। दूसरे बंदे के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से जो है ना वो काफ़ी मैस क्रिएट हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलें इसकी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं और साथ में आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे काउंटर से जितनी भी चीज़ें हैं पहले उनको साफ़ करूँगी, धो के रखूँगी और फिर बाद में हम काउंटर वगैरह और सब कुछ जो है वो साथ में क्लीन करेंगे। ये सारी क्लीनिंग आपके साथ मैं शेयर करती जाऊँगी और साथ में मैंने कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, तो वो हम साथ में करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो नादिया के बारे में एक ब्लॉग अपलोड किया था, तो उस पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका। तो इससे ये साबित होता है कि सारी दुनिया बुरी नहीं है, काफ़ी अच्छे लोग भी होते हैं। ज़्यादा जो लोग हैं वो अच्छे ही होते हैं और पॉजिटिव वे से सोचते हैं। तो काफ़ी यानी कि उसके ऊपर जो है अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला। तो आज एक और मौजू मैं लेकर आई हूँ आपके साथ, जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँ। तो आरजू उस्मान ऑफिशियल के नाम से एक चैनल है जिसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि वो मतलब कैमरे पे आके अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करती है या मेकअप करके खाना बनाती है। इस तरह का सारा मतलब काफ़ी बातें उस पर जो हैं वो की जा रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि हमें किसी को भी जज करने का हक़ नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात का और उस बंदे का मामला होता है जो भी वो कर रहा हो, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं तो बात करना तो हमारी फितरत है। तो मैं ये बात करना चाह रही थी कि ज़ाहिर सी बात है वो उसका हस्बैंड है, चलिए ज़ाहिर सी बात है कि वो करते हैं जिस तरह भी ऑन कैमरा रोमांस, तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि वो एक दूसरे के साथ प्यार जताते हैं। इससे हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं मेरी सोच में ना, कि हर चीज़ का एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। तो इसका ये है कि उसको देखकर हमारे हस्बैंड जो हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो भी मतलब उनको भी इस चीज़ की तरफ उनका भी रुझान हो जाएगा कि वाकई बीवी को इतनी तवज्जो देनी चाहिए उनको। मतलब अगर वो सारा दिन घर में काम कर रही हैं तो उनकी हेल्प करने में कोई गलत बात नहीं है, या उनके साथ अच्छा रवैया रखने में कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ तो बस्तगफार उनका कोई मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन उन्हीं से हम देखें, उनकी ज़िंदगी को ही देखकर हम सीखते भी हैं और उनको ही हम फॉलो करते हैं, और अल्लाह का हुक्म भी यही है, तो करना चाहिए। और वो भी अपनी जो बेगमात थी उनके साथ हेल्प करते थे, अपना काम खुद करते थे। ये तो हमने बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं ना, तो इसमें मैं नहीं समझती कि कोई बुरी बात है। इनफैक्ट हमें अपने बेटों में बचपन से ही ये चीज़ें, ये आदतें डालनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद इस तरह की हूँ कि कभी पहले तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों से थोड़ा बहुत इनको बताऊँ कि ये काम करें, अपना काम खुद करें, लेकिन जब मैं उनको करते देखती हूँ ना तो खुद ही मेरे दिल में ऐसे आता है कि नहीं मैं खुद ही कर लूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माएँ वाकई रहमदिल होती हैं, वो अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, लेकिन माँ बाप ने हमेशा सर पे नहीं रहना होता, एक बात ये। और दूसरा ये कि हमने किसी की बेटी अपने घर में लानी होती है, तो मैं नहीं समझती कि सिर्फ औरत जो है वो ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करे और मर्द जो है वो कहे कि मैं बाहर से काम करके आया तो बस यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको अपने घर में तवज्जो देनी चाहिए, अपनी बीवी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो इस लिहाज से जो है अगर देखा जाए तो वो मतलब बिल्कुल ठीक मैसेज दे रहे हैं हमें। तो ये है कि वो थोड़ा सा, चलो वो भी उनके जो तरीक़ाकार है, उनका माहौल है वहाँ का, उस लिहाज से
वो अपना जो है ड्रेसअप करती हैं, तो मेकअप वगैरह। और रही बात मेकअप करके कैमरे के सामने आने की, तो वो भी हमें एक मैसेज है हम जैसी औरतों को, जो कि अपने घर में अपने आप को इतना मतलब घुसा लिया है कि बिल्कुल अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। वो हमारे लिए एक मोटिवेशन मैसेज है कि हम भी अपने घर अपनी केयर करें। ज़रूरी नहीं कि हम मेकअप करें, लेकिन अपना ख्याल रखें। हमारे जो देहात की औरतें होती हैं, ख़ास तौर पे गाँव की, वो तो सिर्फ़ अपने काम को तवज्जो देती हैं, अपनी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। तो इसलिए ये है कि काम भी साथ साथ करना चाहिए और साथ साथ में अपने आप को भी देखना चाहिए। एज से ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप मेकअप ही करें, लेकिन अपनी केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्किन केयर किया करें, बॉडी केयर किया करें, और दूसरा अच्छे कपड़े पहना करें, साफ़ सुथरी रहा करें। ये भी मैसेज जो है ना वो हमें दे रहे होते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ है उसको हम किस तरह से लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। कुछ लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, कुछ पॉजिटिव लेते हैं। तो हमेशा हर बात में जो है ना पॉजिटिविटी हमें तलाश करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम हर किसी को जज करें, हर किसी को नेगेटिव नज़र से ही देखें। तो इस लिहाज से जो है ना वो कुछ गलत नहीं कर रही। दूसरा ये कि उनका कंटेंट ही यही है, तो उनको हम जो है ना इतना हमें जज नहीं करना चाहिए। तो आगे आप देख रहे होंगे उनके आने वाले जितने भी व्लॉग, उनमें वो मतलब अपने जितनी भी उनमें स्किल्स हैं वो सारी आपके सामने दिखा रही होती हैं। ख़ुद वो पेंट कर रही हैं घरों को, शॉपिंग खुद मतलब बाहर के जितने भी वो काम है वो खुद करने जाती हैं, बच्चों को छोड़ने, ग्रोसरी करने, सारे काम। यानी कि एक इंडिपेंडेंट वूमेन है वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं कि हमें अपने हस्बैंड पे ही जो है ना वो नहीं रहना चाहिए कि वो आएंगे तो हम सारा काम करेंगे। नहीं, हमें थोड़ा बहुत जो है ना दुनिया को देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखें जी, मेरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है किचन की। सारी जो ड्रॉज वगैरह हैं वो भी मैंने खाली किए थे, क्लीन किए, और सारी चीज़ें सेट करके रख दी थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ड्रॉज में जितने भी बाकी, जैसे कि आपने देखा है कि मेरे जितने भी न्यू बर्तन हैं जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं होते, वो सारे के सारे जो हैं वो मैंने कैबिन्स में रखे हुए हैं। और सॉरी, कमरे में जो शोकेस है उसमें रखे हुए हैं। और यहाँ पे सिर्फ यूज़ के बर्तन जो हैं वो थोड़े बहुत मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें कैबिन्स की इतनी शोकेस की इतनी हाइट है कि मैं रोज़ जो है ना तो निकाल सकती हूँ ना रख सकती हूँ। और सारे जो नए बर्तन मैं लाई थी वो भी मैंने रैक में रख दिए, पुराने मैंने हटा दिए यूज़ में, क्योंकि प्लेट्स काफ़ी ख़राब हुई हुई थी। और ज़्यादा ख़राब बर्तनों में अगर खाना खाएँ तो बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। और दूसरा देखिए जी, मेरे फ्रिज का जो नीचे पीड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये भी आ चुका है। और ये है जी सेकंड डे, मिलाद वाला दिन। यहाँ पे काम वगैरह मैं करके फ़ारिग हो गई थी। और यहाँ पे जी मैंने अपने सारे ड्रेस जो हैं सिलाई होके आ गए थे उनकी वीडियो बनाई, और मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्लिप कहाँ चला गया, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े बहुत जो हैं आपको दिखा दिए। और ये ड्रेस जो है वो मैं पहनने वाली थी, गुस्ल करने जा रही थी मैं। यहाँ पे देगें जो हैं वो हमारी रेडी होकर आ गई थी। तो यहाँ पे जो भाई देगें लेकर आए थे वो उनको निकाल के टब में तो हमें दे देंगे, ताकि हम इनको जो है ना वो लोगों में बांट सकें। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुज़रा, इतनी खुशी हुई कसम से। कोई भी काम जब इंसान अल्लाह की राह में करता है, अल्लाह के लिए करता है, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसी बात है कि दिल से इंसान को खुशी होती है। तो यहाँ पे सारा जो चावल वगैरह उन्होंने टब में और तसले में हमें निकाल के दे दिए थे। 2 देगे बिरयानी की हमने बनवाई थी। तो यहाँ पे हम सारे जो हैं वो तकसीम कर देंगे, जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उतने हम घर में रखेंगे। और दूसरा मैं आपको बाहर दिखा रही थी कि हम बैठक अपनी जो है वो सेट करवा रहे हैं, उसके लिए ढांचे वगैरह मंगवाए हुए हैं। सोफ़े जो हैं वो ख़ुद हम घर में कस्टमाइज़ करवाएंगे, वो भी साथ साथ आपके साथ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे देखें जी, हम पैकिंग जो है शॉपरों की करते जा रहे हैं। ये शॉपर हम बच्चों के लिए बना रहे थे, तकरीबन 1 टब भर के, और एक आधा टब जो है 1.5 टब हमने बच्चों के लिए किया था, क्योंकि ज़्यादा जो है वो बच्चों को ही न्याज देनी चाहिए। बाकी घरों में हमने छोटी परातें जो होती हैं उनमें डाल के तो घरों में तकसीम कर दिए थे। अपना मोहल्ला और साथ वाले मोहल्ले में हर घर में हमने तकसीम किए थे, और ज़्यादा जो है ना वो बच्चों में ही हमने तकसीम किए थे।
खाना खिलाना जो है वो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि अमीर हो गरीब हो। अल्लाह ताला ने सिर्फ हमें हुक्म दिया है कि मतलब भूखों को खाना खिलाओ। ये नहीं बताया कि वो गरीब भूखा है या अमीर भूखा है। सिर्फ भूखे को खाना खिलाना जो है ना अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी न्याज़ की जाती है या जो भी, तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी न्याज़ करते हैं वो फिर बाद में जो है अपने जो रिलेटिव है उनको ही हम खिला देते हैं। लेकिन जो मतलब ज़रूरतमंद हैं या जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना चाहिए। ये नहीं कि हम फिर अपने ही जो घर वाले हैं उनको ही, वो तो रोज़ ही हम मतलब एक दूसरे की दावत करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए जी हमारे सारे बर्तन जो है माशाल्लाह से फ़ारिग हो गए थे। मैं अब दिखाती हूँ आपको हमने घर के लिए क्या रखा। ये हमने रखे थे घर के लिए, इसमें से कुछ मैं ऊपर भेजूँगी और कुछ हम खाएँगे। और ये जो चावल थे ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स के लिए रखे थे, ये उनको भेज देंगे। और आज की वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर किसी भी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माजरत। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।